नमस्कार मित्रों, मैं सुरेश सौरभ। दैनिक मेरी जुबान के साहित्यिक मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। स्वाधीनता दिवस के मौके पर आज हमारे बीच में दो मेहमान कवि उपस्थित हैं। पहले भाई कुलदीप समर जी, ओज में आपका बड़ा नाम है। करीब एक दशक से साहित्यिक सेवा में आप संलग्न हैं। दूसरे भाई श्याम किशोर बेचैन जी हैं। गीत, गज़ल और काव्य की कई विधाओं में आप लिख रहे हैं। करीब 2 दशक से आप साहित्यिक सेवा कर रहे हैं। आपका इस साहित्यिक मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। स्वाधीनता दिवस के मौके पर देश के प्रति, समाज के प्रति, समाज की वर्तमान राजनीति के प्रति आपका क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है, यह भावनाएं कविता के माध्यम से हम सुनेंगे आपसे। सबसे पहले भाई कुलदीप समर जी से मेरा निवेदन है कि अपनी पंक्तियों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी भावनाएं हमें प्रेषित करें। भाई कुलदीप समर जी। जैसा कि हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाने के परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि स्वाधीनता दिवस से संबंधित अपनी मातृभूमि के राष्ट्र प्रेम से संबंधित कुछ पंक्तियां आप सभी को समर्पित करता हूं। स्वागत मैं है भाई। एक मुक्तक पढ़ता हूं कि पढ़े ना कम यहाँ कुछ भी, मैं इतना तो कमा जाऊं। कि पढ़े ना कम यहाँ कुछ भी, मैं इतना तो कमा जाऊं। मैं अपनी मातृभूमि को ये सांसें भी थमा जाऊं। मैं अपनी मातृभूमि को ये सांसें भी थमा जाऊं। मेरे अंतस से बस इतनी यही आवाज आती है, लिपट कर मैं तिरंगे से तिरंगे में समा जाऊं। लिपट कर मैं तिरंगे से तिरंगे में समा जाऊं। कि हम घुटन से इस रुदन का नाद लेकर क्या करेंगे। लेकिन जब चारों तरफ अपने देश में हमको कुछ दिखाई पड़ता, तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम घुटन से इस रुदन का नाद लेकर क्या करेंगे, आधुनिक अतिरंजना का स्वाद लेकर क्या करेंगे। और जब यहाँ जयचंद का गुणगान गाया जा रहा हो, तो बताओ हम भगत आजाद लेकर क्या करेंगे। तो बताओ हम भगत आजाद लेकर क्या करेंगे। और मैं चाहता हूं कि एक भारत वंदन, एक कविता हम लिख रहे हैं, उसकी कुछ पंक्तियां आप सभी को समर्पित करता हूं। आदरणीय सौरभ भैया से निवेदन करता हूं स्वागत है भाई, स्वागत है। कि ऋषियों की ये धरा है भारत। क्या भारत है मैं बताता हूं कि ऋषियों की ये धरा है भारत, संस्कृतियों से भरा है भारत। कि ऋषियों की ये धरा है भारत, संस्कृतियों से भरा है भारत। मानवता का रंग है भारत, सब धर्मों का संग है भारत। कि मानवता का रंग है भारत, सब धर्मों का संग है भारत। कबीरा की कविता है भारत, गंगा सी सरिता है भारत। बच्चन की मधुशाला भारत, दिनकर और निराला भारत। कि बच्चन की मधुशाला भारत, दिनकर और निराला भारत। गांधी नेहरू बोस है भारत, युवाओं का जोश है भारत। उज्जवल सी तरुणाई भारत, समता की परछाई भारत। माँ की ममता वाला भारत, सैनिक का मतवाला भारत। मीरा का विश्वास है भारत। कि मीरा का विश्वास है भारत, माधव का आभास है भारत। कि मीरा का विश्वास है भारत, माधव का आभास है भारत। नारी का सम्मान है भारत, बेटी का उत्थान है भारत। कि नारी का सम्मान है भारत, बेटी का उत्थान है भारत। प्रेम की ये पहचान है भारत, हृदयों का गुणगान है भारत। भगत सिंह का त्याग है भारत। क्या भारत है कि भगत सिंह का त्याग है भारत, आजादी की आग है भारत। क्रांतिकारी उद्गार है भारत, जलियांवाला ज्वार है भारत। कि जलियांवाला ज्वार है भारत, लाल बहादुर वाला भारत। सुंदर गोरा काला भारत, कुरुक्षेत्र संग्राम है भारत। तप स्थल विश्राम है भारत, अर्जुन की हुंकार है भारत। गांडीव टंकार है भारत, गांडीव टंकार है भारत। चक्र सुदर्शन वाला भारत, युद्ध प्रदर्शन वाला भारत। चक्र सुदर्शन वाला भारत, युद्ध प्रदर्शन वाला भारत। और भारत का जो चरित्र है, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम माटी को चंदन कहते हैं। कि हम माटी को चंदन कहते हैं और माथे का वंदन कहते हैं। हम धरती की पूजा करते हैं, हम विधि से भी कुछ डरते हैं। हम मंदिर में शीश नवाते हैं और मस्जिद में नाते गाते हैं। हम शब्द कीर्तन करते हैं, यीशु का समर्थन करते हैं। हम शब्द कीर्तन करते हैं, यीशु का समर्थन करते हैं। हम राम नाम के अनुयायी, हम तुलसी की है एक चौपाई। हम
हम कान्हा की गीता पढ़ते हैं, इतिहास नया ही गढ़ते हैं। हम सीमा पर जान लुटाते हैं और हंसकर गोली खाते हैं। हम सीमा पर जान लुटाते हैं और हंसकर गोली खाते हैं। हम विश्व गुरु हैं बनने वाले, दुनिया के आगे तनने वाले, रंच मात्र नहीं झुकने वाले, युद्ध में ना हम रुकने वाले। हम भारत की महिमा गाते हैं, हम हंसकर गोली खाते हैं, क्या बात हम हंसकर गोली खाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कुलदीप ने अतीत से लेकर वर्तमान तक का चिंतन और चेतना हम तक प्रेषित की। उनकी भावना, उनकी कविता से हम ओतप्रोत हुए। और दूसरे कवि के रूप में श्याम किशोर बेचैन जी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी भावनाएं, अपने छंद, अपने मुक्तक स्वाधीनता दिवस के अवसर पर वो प्रेषित करें। भाई श्याम किशोर बहुत बेचैन। धन्यवाद। मेरी जुबान साहित्यिक लाइव चैनल का, और जैसा कि हमारे सुरेश सौरभ जी ने हमें इस योग्य समझा कि इस अवसर पर हम कुछ कह सकें। इससे पहले आप सुन रहे थे हमारे कुलदीप संवर जी को, बहुत ओज की खोज लेके आए और बहुत अच्छी बात कही। आइए 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं कि चलते चलो अभी फासले बाकी हैं। क्या बात। चलते चलो कि अभी फासले बाकी हैं, फासले बाकी हैं, अभी हौसले बाकी हैं। बढ़िया है। बाकी हैं तमाम अभी मोड़ जिंदगानी के, बाकी हैं तमाम अभी मोड़ जिंदगानी के, रास्ते बाकी हैं, अभी मंजिलें बाकी हैं। चलते चलो कि अभी फासले बाकी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक गीत के माध्यम से अपने विचार प्रेषित करना चाहूंगा। आप देखें कि जिस भारत की कल्पना आजादी के दीवानों ने, भारत के लाडलों ने जो आजादी का सपना देखा था, क्या आज वो सपना साकार हो रहा है? ये एक प्रश्न उठ रहा है। अभी तक हम लगातार 15 अगस्त, 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के नाम से मनाते आए हैं, लेकिन हमें लगता है कि आने वाला समय जो मानसिकता, एक विचारधारा बदल रही है, उसको देखते हुए आप देखें कि राष्ट्र पर्व जब आएगा तब राष्ट्र भक्त बन जाएंगे, अखबारों में नाम छपेगा, राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे। अखबारों में नाम छपेगा, राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे। अंग्रेज गए, नेता आए, जिनके भाषण ओजस्वी हैं, अंदर से तो स्याह सर्प है और ऊपर से तपस्वी है। तपोभूमि के मालिक बनकर प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे, अखबारों में नाम छपेगा, राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे। अखबारों में नाम छपेगा, राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे। और देखें कि दिन में शिष्य जनों से मिलेंगे, शिष्याओं से रात में करेंगे ऊपर से सर्वेक्षण, बाढ़ और बरसात में। जब रह जाएंगे आधे
जब रह जाएंगे आधे, आधों की जान बचाएंगे। अखबारों में नाम छपेगा, राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे। अखबारों में नाम छपेगा, राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे। और नेताओं की नियत देखकर गिद्ध बेचारे भाग गए, कि नेताओं की नियति देखकर गिद्ध बेचारे भाग गए। मर जाएंगे गिरगिट भी यदि नींद से अपनी जाग गए। मर जाएंगे गिरगिट भी यदि नींद से अपनी जाग गए। या फिर सारे के सारे गिरगिट नेता बन जाएंगे। अखबारों में नाम छपेगा, राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे। कि सोने की चिड़िया को पिंजड़े में रखने की चाह है। सोने की चिड़िया को पिंजड़े में रखने की चाह है। बीतेगी किस पर क्या इनको तनिक नहीं परवाह है। बीतेगी किस पर क्या इनको तनिक नहीं परवाह है। ये अवसरवादी हैं, ये अवसरवादी हैं, अवसर हाथ से नहीं गवाएंगे। अखबारों में नाम छपेगा, राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे। अखबारों में नाम छपेगा, राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे। और हाथी की लेकर खुराक चींटी की भूख मिटाएंगे। हाथी की लेकर खुराक चींटी की भूख मिटाएंगे। और बिना कमीशन के बेचैनी ये चिड़िया नहीं बिठाएंगे। बिना कमीशन के बेचैनी ये चिड़िया नहीं बिठाएंगे। जनगण मन अधिनायक जय हो, जनगण मन अधिनायक जय हो, वंदे मातरम गाएंगे। अखबारों में नाम छपेगा, राष्ट्र में नाम छपेगा, राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे। अखबारों में नाम छपेगा, राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे। और हाथी की लेकर खुराक चींटी की भूख मिटाएंगे। हाथी की लेकर खुराक चींटी की भूख मिटाएंगे। और बिना कमीशन के बेचैनी ये चिड़िया नहीं बिठाएंगे। बिना कमीशन के बेचैनी ये चिड़िया नहीं बिठाएंगे। जनगण मन अधिनायक जय हो, जनगण मन अधिनायक जय हो, वंदे मातरम गाएंगे। अखबारों में नाम छपेगा, राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे। अखबारों में नाम छपेगा, राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे। बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये थे श्याम किशोर बेचैन जी, जो अपना काव्य पाठ कर रहे थे। इससे पहले कुलदीप समर जी ने किया। अतीत से लेकर वर्तमान तक का चिंतन और चेतना दोनों कवियों की कविताओं में है। आज के हालात कैसे हैं, इस पर कवि की चिंतन, कवि का चिंतन, कवि की चेतना जन जन तक पहुँचे, ऐसे हमारी भी भावना है। आप दोनों हमारे बीच में आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।